आशा हर दिन की तरह आज भी काम करते हुए अपनी बेटी पिंकी से कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चला और सारा काम निपटा ले, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा तुझे। माँ मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। देखो मेरी आँख कितनी सूज गई हैं। ये कैसे हुआ? माँ वो कल मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी, तभी एक ततैया ने मेरे आँखों पर काट लिया। कोई बात नहीं, आंखें ही तो सूजी है तेरी, कौन सी बड़ी बात है। कॉलेज की छुट्टी करने से क्या मिलेगा। चल मैं तेरे इन आँखों का इलाज करती हूँ। इतना कहकर आशा पिंकी को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी अलमारी के ड्रॉर में से चश्मा निकाल कर देते हुए कहती है, ले ये लगा ले, कुछ नहीं दिखेगा। माँ पर क्या कॉलेज जाना इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, हम तुझ पर इतने पैसे यूं ही नहीं बर्बाद कर रहे। जा तेरे पेपर भी आने वाले हैं। अच्छा होता ये सारी बात मैं माँ को नहीं बताकर कोमल भाभी को बताती, कम से कम वो मेरी प्रॉब्लम तो समझती। माँ तो हर जगह अपने जुगाड़ लगाने लगती है। पिंकी इतना कहकर तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और आशा के घर वाले जानते हैं कि आशा हर बात पर जुगाड़ लगाती है, जिससे सभी परेशान हैं। लेकिन वो आशा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। और आज नंद भाभी ये प्लान बनाया कि वो मोहन का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे, पर आशा को नहीं बताएंगे, नहीं तो उसमें भी आशा कोई न कोई जुगाड़ लगा ही देगी। ये सोचकर दोनों आशा को कहते हैं, माँ जी मुझे थोड़े बहुत कपड़े खरीदने हैं, क्या मैं पिंकी के साथ मार्केट जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, लेकिन शाम से पहले घर आ जाना। मोहन के ऑफिस से कुछ लोग आने वाले हैं, ऐसा मुझे मोहन ने फोन करके बोला है। क्यों माँ, भैया ने ऐसा क्यों कहा कि आज उनके ऑफिस से लोग आने वाले हैं? अच्छा तो अब तुझे ये भी नहीं पता होगा कि आज मोहन का जन्मदिन है। माँ पता है ना, भला भैया का जन्मदिन कैसे कोई भूल सकता है। तो ऐसे बोलो ना, तुम दोनों भी उसके बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो गया कल्याण, आज तो माँ फिर से कोई जुगाड़ न लगा दे। माँ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं लाएंगे भैया के लिए, बस उनका बर्थडे केक और उनके लिए गिफ्ट। अच्छा ठीक है, ज्यादा कुछ मत लाना, मैं घर में ही बना दूंगी। वैसे भी मोहन को मेरे हाथों का खाना अच्छा लगता है। आज तो भाई का जन्मदिन है, आज तो आप प्लीज कोई जुगाड़ मत ही लगाना। अच्छा अब तुम दोनों मुझे बताओगे घर कैसे चलाना है, खर्चे कैसे बचाने हैं। तुम लोगों से तो एक पैसा बचता नहीं, लेकिन मुझे बताओगे घर कैसे चलता है। आशा ये बोलते हुए किचन में चली जाती है। कोमल और पिंकी के मार्केट जाते ही आशा अपने बेटे के जन्मदिन के लिए लड्डू बनाने की तैयारियां करती है, लेकिन घर में बेसन ना होने की वजह से आशा अब दुकान से बेसन लाने की बजाय जुगाड़ लगाती है और घर में रखे चावल के आटे से बेसन के लड्डू बना देती है। तो वहीं देर शाम पिंकी और कोमल ढेर सारी शॉपिंग कर घर आते हैं और मोहन के बर्थडे पार्टी की तैयारियां करने लगते हैं। कुछ देर में मोहन और उसके ऑफिस से कई सारे लोग मोहन की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने घर आते हैं, जहां मोहन अपनी माँ को कहता है, माँ आपने कुछ बनाया हो तो ले आओ। हाँ रुक अभी लाई। आशा किचन से लड्डू का डब्बा लाकर सबका मुंह मीठा करवाती है, लेकिन लड्डू खाकर सबका मुंह बन जाता है। और मोहन का एक दोस्त अमन, जिसने अक्सर मोहन के मुंह से अपनी माँ के हाथ के लड्डू की तारीफें सुनी होती हैं, वो आज ये लड्डू खाकर मोहन से बोलता है, क्या भाई यही है क्या तेरे फेवरेट बेसन के घी वाले लड्डू, जिसकी तू इतनी तारीफ किया करता था कि तू थकता तक नहीं था? अरे भाई ये माँ ने नहीं बनाए, ये तो पड़ोस की आंटी दे गई है, उनके गांव से आया होगा। मोहन लड्डू के टेस्ट से समझ चुका था कि उसकी माँ ने जरूर कोई जुगाड़ लगाया है, जो कि इस वक्त बहुत बेकार साबित हुआ है। खैर लड्डू की बात साइड रखकर सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अमन के कोट पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और वो मोहन से कहता है, भाई इसे साफ करना है, तू मुझे ना बाथरूम बता दे कहाँ है, मैं ना इसे साफ करके आता हूँ, बहुत गंदा लग रहा है ये दाग। भाई सामने से सीधा जा, वही बाथरूम है। अमन बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता जिससे वो अपना कोट साफ कर सके। तभी उसकी नजर आशा पर पड़ती है, जो किचन में जा रही होती है। अमन भाग के आशा के पास जाकर उसे बोलता है, आंटी जी मेरे कोट पे ना दाग लग गया है, तो क्या आप इसे साफ करने के लिए कुछ देंगी? हाँ रुको बेटा अभी लाई। आशा स्टोर से जाकर कुछ शैम्पू के पैकेट लेकर आती है और बाथरूम में रखे हैंड वॉश के डिब्बे में थोड़ा पानी मिलाकर उसमें शैम्पू डालकर मिला देती है और अमन से कहती है, लो बेटा इससे साफ कर लो।
यार आंटी तो बड़ी जुगारू है, क्या मांगा क्या दे के चली गई। अच्छा है, बाद में मोहन की फिरकी लूंगा। कुछ देर में अमन अपना कोट साफ कर बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो मोहन से पंगे लेते हुए कहता है, क्या भाई, तेरी मम्मी तो बड़ी जुगारू है। क्या हुआ, क्या किया है मेरी माँ ने? तू तो ऑफिस में बड़ा कहता है ना, मेरा घर ऐसा है, मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता हूँ। अब क्या हुआ? अरे साफ साफ बता, क्या बोलना है? यार पता है, तेरी मम्मी ना हैंड वॉश के ना डब्बे में ना शैम्पू मिलाती है। ये देख कर ना मुझे आज तो बहुत हंसी आ रही है भाई, सच्ची। बस भी कर यार, क्या बच्चा है? माँ ने कम से कम तुझे कुछ जुगाड़ लगाकर कोट साफ करने के लिए कुछ तो दिया। हाँ भाई चिल कर तू, मैं तो बस हंस रहा हूँ, तुझे कहाँ कुछ कह रहा हूँ यार। इन बातों से परेशान होकर मोहन अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी और बहन से कहता है, तुम दोनों यहाँ हो और माँ वहाँ अपना जुगाड़ लगाना नहीं भूल रही है। उन्होंने तो मानो मेरी बेइज्जती करने का जिम्मा ही उठा लिया है। अब क्या किया माँ ने ऐसा? ये सब बताने का भी समय नहीं है, मेरे दोस्त आए हैं, चलो अब जल्दी जल्दी केक कट करवाओ और पार्टी को खत्म करो, वरना माँ कोई और नया जुगाड़ लगाकर हमारी सबके सामने और बेइज्जती करवा देंगी। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं और पिंकी आपका केक लेकर आते हैं। मोहन के जाने के बाद कोमल पिंकी से कहती है, पिंकी तुम केक लेकर आओ, तुम्हारे कमरे में सामान के साथ ही होगा केक का डब्बा। पिंकी अपने कमरे में जाती है और जहाँ सारा सामान रखा था वहीं केक का डिब्बा भी ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ केक का डिब्बा नहीं मिलता, जिस पर वो भागी भागी अपनी भाभी के पास आकर बोलती है, भाभी हमने जो केक ऑर्डर किया था उस दुकान तो हम केक लेने ही गए थे, पर फिर भी हमारे सामान के साथ केक का डब्बा तो है ही नहीं। लगता है हम किसी दुकान पर उसे भूल आए हैं। हाँ भाभी, पर अब क्या करें? पिंकी कुछ तो सोचो, अब क्या करें? मोहन के इतने सारे दोस्त भी आ चुके हैं। ये सारी बातें कोमल की सास सुन लेती है और तुरंत किचन में जाती है और फ्रिज में रखी ब्रेड और चॉकलेट में बिस्कुट मिलाकर जल्दी जल्दी केक बनाकर तैयार कर देती है और उसके ऊपर चॉकलेट की लेयर और हार्ट का बहुत सारा प्यार का शेप बना देती है। लेकिन इधर पिंकी कोमल परेशान है कि क्या किया जाए। तभी आशा सबको कहती है, चलो चलो केक आ गया, अब केक काटते हैं। बहू पिंकी जल्दी आ जाओ बाहर, केक आ गया है। पिंकी और कोमल बाहर आते हैं तो इतना प्यारा केक देखकर समझ जाते हैं कि आज आशा ने अपनी जुगाड़ से उनकी नाक कटने से बचा ली। कुछ देर में केक कट होने के बाद पार्टी काफी अच्छे से निपट जाती है और मोहन का अपनी माँ पर लड्डू और शैम्पू को पानी में मिलाने वाला गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसके माँ के लड्डू के बारे में जो भी बोला था। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने मोहन की माँ के हाथों से बने केक की खूब तारीफ भी की थी और यह सब देखकर पूरी फैमिली आशा को गले लगाकर कहती है, हम गलत थे माँ, आपके जुगाड़ हमें मुसीबत में नहीं डालते बल्कि मुसीबत से बाहर निकालते हैं। आशा के जुगाड़ को समझते हुए सभी उसको माफ करते हैं और प्यार से गले लगा लेते हैं।